आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपन के पास जेईई मेंस के 8 अप्रैल 2024 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपन के क्या दरगाह कि लेट y इक्वल टू वाई ऑफ एक्स विद द सॉल्यूशन कर्व ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन ये पूरा हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है यहाँ तक। y ऑफ 1 इक्वल टू अपने पास 0 के बराबर दे रखा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y ऑफ √3, इसका वैल्यू हमें निकालना है। चलिए सबसे पहले अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन देख क्या रखा है, ये दे रखा है अपने पास सेक y dy अपॉन किसके बराबर दे रखा है, dx के बराबर, प्लस टर्म्स ये दे रखा है अपने पास 2x साइन वाई, और यहाँ से इक्वल टू किस बराबर देंगे तो ये आ गया अपने के पास एक्स क्यूब, और ये रहेगा अपने पास कॉस वाई के बराबर। अगर आप गौर से देखते हो तो ये अपने पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो हमें दिखता ही नहीं है, तो इसको कन्वर्ट कीजिए। ये हमारे पास क्या है, रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, हमें इस कॉस वाई को यहाँ से हटाने हैं और यहाँ पे अपने पास यहाँ पर वाई लाने हैं। वाई आएगा कैसे, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, सेक वाई से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे सेक वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर हो जाएंगे, प्लस टर्म्स यहाँ से आ गया 2x और इंटू अपने किस क्या आ जाएंगे साइन वाई, और इंटू अपने किस आ जाएंगे सेक वाई के बराबर, हाँ है ना, और इक्वल टू किस आ जाएंगे एक्स क्यू के बराबर। चलो एक तो हटा, जैसे अपने सेक वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है, तो कॉस वाई इंटू सेक वाई, तो एक तो हट गया। अब अपने यहाँ से सेक स्क्वायर हटाने, अगर आप इसको गौर से देखते हो तो ये अपने पास क्या लिखा हुआ है, ये हमारे पास लिखा हुआ है टेन वाई के बराबर। देख लो क्या लिखा हुआ अपने पास, टेन वाई, क्यों, साइन वाई और सेक वाई ऊपर नीचे जाएगा तो कॉस वाई, तो साइन वाई अपॉन कॉस वाई। ठीक है, टेन वाई को हम क्या मानते हैं, टी मान लेते हैं। जैसे टेन वाई को हम टी की जगह अपने पास एम मान लीजिए, जैसे एम मानेंगे तो ये किस आ जाएंगे सेक स्क्वायर वाई इंटू अपने पास डी वाई अपॉन एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लीजिए, इक्वल टू किस आ जाएंगे डी एम अपॉन डी एक्स के बराबर। अब देखिए रिड्यूस हो चुका है, ये इस पूरी की जगह अपने पास क्या लिख सकते हैं, तो डी एम और अपॉन में किस आ जाएंगे डी एक्स के बराबर, प्लस टेन से आ गया अपने पास 2x और इंटू अपने पास सेक वाई इंटू कॉस वाई, सेक वाई इंटू साइन वाई अपने पास टेन वाई है, टेन वाई की जगह एम ले लीजिए और इक्वल टू किस आ जाएंगे एक्स क्यू के बराबर। आंखों में हंसी चेहरे पे मुस्कान, ये देखिए काम खत्म। ये हमारे पास क्या आ गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। जैसे ही हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, दिमाग में फटाक से ख्याल आनी चाहिए आई एफ निकालना है। आई एफ इक्वल टू ई की पावर में इंटीग्रेशन 2x डी एक्स के बराबर, हाँ है ना, इक्वल टू किस आ जाएंगे तो ई की पावर में एक्स स्क्वायर आ गया। देख लो यही हो जाएंगे ना, एक्स स्क्वायर बाय 2 हो जाएंगे, 2 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। आई एफ इक्वल टू ये आ गया, यहाँ से अपने सोल्यूशन बता सकते हो। व्हाट अबाउट सोल्यूशन, यहाँ से अपने सोल्यूशन किस तरह आ जाएंगे, सोल्यूशन इक्वल टू हो जाएंगे अपने के पास, यहाँ से आ गया अपने के पास ई की पावर में एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से आ गया अपने सोल्यूशन वाई इंटू में ई की पावर में एक्स स्क्वायर के बराबर, और इक्वल टू आ गया इंटीग्रेशन ई की पावर में एक्स स्क्वायर और इंटू अपने किस तरह आ जाएंगे एक्स क्यू के बराबर, और ये रहा अपने के पास डी एक्स। एक्स स्क्वायर को टी मानो, इसके बाद अपने के पास थोड़ा बहुत एक्स स्क्वायर को क्या मानो, टी मानो। जैसे एक्स स्क्वायर को टी मानोगे बाय पार्ट लगाना पड़ जाएगा दया, इसको हम क्या करते हैं अलग से सॉल्व कर लेते हैं, इसको अपने के पास बार बार इधर झमेला पालने का नहीं, इसको हम आई मानते हैं, तो आई इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, आई इक्वल टू आ गया अपने पास इंटीग्रेशन ई की पावर में एक्स स्क्वायर और इंटू अपने पास इसको क्या ले लो, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स लिख दो। अब देखो इसको अगर टी मानते तो डी टी बगल में लिखा हुआ है, चलो गुरु हो जा शुरू। एक्स स्क्वायर को हम क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं, तो ये 2x डी एक्स इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास डी टी के बराबर, हाँ है ना। यहाँ से बताओ, तो ये आ गया इंटीग्रेशन ई की पावर में किस तरह आ जाएंगे टी, और इंटू आ गया अपने पास टी के बराबर, और ये आ गया अपने पास किस बराबर डी टी, और अपॉन में 2, अपॉन में 2 हम इधर चिपका देते हैं। चलो गुरु बाय पार्ट लगाओ। बाय पार्ट लगाने से पहले अपने पास थोड़ा सा दिमाग लगाना है, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मानना किसको है, जो अपने पास इजीली इंटीग्रेशन है, दोनों इजीली इंटीग्रेबल है, इसको अपने पास फर्स्ट फंक्शन मान लो, इसको सेकंड फंक्शन आईलेट के हिसाब से। ये आ गया अपने पास टी इंटू ई के पावर में टी के बराबर, माइनस टर्म्स इंटीग्रेशन ई की पावर में टी, और ये रहा अपने के पास डी टी के बराबर। इसका डिफरेंशिएशन तो अपने पास 1 होता है, तो हम इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके लिख ले रहे हैं। ठीक है, तो ये किस तरह जाएंगे, ई की पावर में टी आ जाएंगे बराबर, यही हो जाएंगे। देख लो अगर आपको अभी भी दिक्कत है तो जाकर के चुल्लू पर पानी में डूबो। यहाँ का 1/2 और यहाँ से अपने पास टी की जगह क्या है, तो एक्स स्क्वायर, और ये किस तरह जाएंगे ई की पावर में एक्स स्क्वायर के बराबर, माइनस टर्म्स ई की पावर में एक्स स्क्वायर, है ना। ये हमारे पास क्या आ गया, आई आ गया, ये पूरा हमारे पास आई आया। जब आई आया तो यहाँ से अपने के पास क्या करो, तो सोल्यूशन बताओ, यहाँ पर जगह है नहीं, यहाँ से वाई इंटू ई रेज टू पावर किस बराबर है, तो एक्स है या एक्स स्क्वायर है, ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर है, बताओ ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर, और इक्वल टू आ गया अपने पास 1/2 और ई की पावर में एक्स स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लेते तो किसके बराबर बचेगा, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो ये आ गया अपने के पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 बच गया, एक्स स्क्वायर और -1 और प्लस सी कौन लिखेगा, तुम्हारा ससुर। ठीक है, इंटीग्रल कांस्टेंट तो भी अभी आएगा, ये तो अपने के पास जनरल सॉल्यूशन आया, पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए हमारे पास कंडीशन दे रखा है। अब अपने पास ये जो कर्व है ना कहाँ से पास हो रहा है, कर्व अपने पास 1,0 से पास हो रहा है। एक चीज अपने पास यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जो है ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो y है ना, y नहीं होगा बल्कि यहाँ पर अपने पास क्या होगा, m होगा। इस बात का ध्यान दिया, क्योंकि अपने पास m में ना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, फिर m का वैल्यू अपने पास चिपका देंगे। चलो ज्यादा दिक्कत हुआ नहीं यहाँ पर, खैर ये अपने पास y नहीं होगा बल्कि अपने पास यहाँ पर क्या होगा, m होगा, हाँ या ना। जब अपने पास m होगा, m की जगह अपने पास माने क्या थे, m की जगह अपने के पास 10y माने थे। चलो यहाँ से अपने पास ये किस तरह आ जाएंगे 10y और इंटू किस तरह आ जाएंगे ई की पावर में एक्स स्क्वायर,
और इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे तो 1/2 और ई की पावर में आ गया एक्स स्क्वायर के बराबर, और ये आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर और माइनस टर्म्स 1 और प्लस टर्म्स सी के बराबर। ये हमारे पास एक्चुअल जनरल सॉल्यूशन आ गया। जब जनरल सॉल्यूशन ये आ गया अपने पास, ये जो कर्व है पास कहाँ से हो रहा है देख लो पीछे से, तो ये जो कर्व है अपने पास पास हो रहा है 1,0 से पास हो रहा है। चलो 1,0 से इसको पास करा दो। जैसे अपने पास y की जगह 0 डालोगे ये 0 पूरा 0 हो गया, यहाँ से x की जगह 1 डालोगे ये पूरा 0 हो गया, और प्लस टर्म सी देख लो 1 डालो ना, 1 - 1 0, अब इधर कुछ भी डालो 0 ही होगा ना, तो c इक्वल टू आ गया हमारे पास 0 के बराबर। जब c इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, तो यहाँ से अपने पास क्या कर सकते हैं, तो वही करो कि अपने पास c का वैल्यू अपने पास चिपकाओ और खुश रहो। हमारे पास जब c का वैल्यू अपने पास यहाँ पर चिपकाएंगे तो ये आ गया अपने पास 0 के बराबर, हाँ है ना। अब अपने पास ये क्या आ गया, जनरल सॉल्यूशन की बजाय पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया। जब पर्टिकुलर सॉल्यूशन आएगा क्वेश्चन से पूछ रखा है कि √3 पर वैल्यू क्या होगा। चलो अपने के पास x की जगह क्या पुट कर लो, x की जगह अपने पास √3 पुट करो। √3 पुट करने से पहले स्ट्रिंग स्ट्रिंग गया, तो यहाँ से अपने पास करा देंगे तो 10y इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे 1/2, और √3 जैसे पुट करोगे तो किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 3 और माइनस टाइम्स 1 के बराबर। देख लो अपने पास 3 माइनस टाइम्स 1 के बराबर, हाँ है ना, और अपॉन में 2 तो ये पहले से। यहाँ से अपने कैसे बताओ तो 10y इक्वल टू किस तरह बचेंगे, तो ये आ गया अपने पास 2/2 दैट मीन्स 1 के बराबर, यानी y इक्वल टू किस तरह बचेंगे तो 5/4 के बराबर, हाँ या ना। तो y इक्वल टू आ गया अपने पास 5/4। 5/4 देखिए कौन से ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी क्या जाएंगे इनके फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो थोड़ा सा अपने पास ध्यान दीजिएगा और कुछ नहीं। तो ये थे आपके पास जेईई मेंस के 8 अप्रैल 2024 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था। आसान सा क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ था नहीं। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।